लेट्स लर्न अबाउट डायबिटीज़। व्हाट इज़ डायबिटीज़, या बेसिक अपन जो डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं वो क्या है। हमने फूड का इंटेक किया, फूड का डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन से होता क्या है, जो ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल है जो ब्लड का इंक्रीज हो जाता है। फिर मैसेज जाएगा पेनक्रियाज को। व्हाट पेनक्रियाज विल डू इज रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन का काम होता है टू डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल ईदर बाय गिविंग इट टू दी स्केलेटन मसल्स और टू दी एडिपोज टिश्यू। उनको दे देगा तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। ऐसा सिंपल बेसिक काम होता है नॉर्मल जो हमारा रहता है सिस्टम में। लेकिन डायबिटीज़ में क्या हुआ है, आपको क्या मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। इसका मतलब हो गया जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ये किसी भी कारण से, या फिर इंसुलिन है नहीं, या फिर सेल सही से नहीं काम कर रहे, या उसके लिए रेजिस्ट हो गए हैं किसी से भी। तो आप सिंपल डायबिटीज़ के अंदर ये लिखिए कि द इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर लेवल और हाइपरग्लाइसीमिया is seen generally in the diabetes। नाउ ये हुआ कैसे, पेनक्रियाज ने क्या इंसुलिन रिलीज़ किया, और इसके बारे में पढ़ते हैं इसकी डेप्थ में जाके, इसकी फिजियोलॉजी में। जैसे पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आपको अल्फा बीटा सेल्स मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन या इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने जो फूड का इंटेक किया वो ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर रहा था। तो जो इंसुलिन है वो उसका ये काम रहता है ब्लड शुगर लेवल से इस ग्लूकोज को उठा के एब्जॉर्ब करवाना इन दी सेल्स, और इसी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। यानी जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसी होम्योस्टेसिस में रिवर्स काम करता है ग्लूकागॉन। ये जो स्केलेटन मसल्स या फिर एडिपोज टिश्यू को जो ये ग्लूकोज मिलता है, दे यूज़ इट एज ए एनर्जी सोर्स। अगर इंसुलिन कम हो गया या फिर सेल की टेंडेंसी ग्लूकोज को लेने की कम हो गई, तो वो यही तो कॉज करेंगे क्या, हाई ब्लड शुगर लेवल, और यही आपका टर्म बन जाएगा डायबिटीज़। तो हमने डायबिटीज़ और भी जगह सुना होगा, या फिर डायबिटीज़ मिलाइटस या फिर इंसिपिडस, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जिनमें डायबिटीज़ टर्म से आप डायबिटीज़ मिलाइटस और इंसिपिडस सुनते हो, और गेस्टेशनल जो प्रेगनेंसी में होता है। डायबिटीज़ मिलाइटस एंड इंसिपिडस में आपको कॉमन चीज़ मिलती है, थ्रस्ट एंड यूरिनेशन। अगर यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करने के लिए हाइपोथैलेमस को कहेगी रिलीज थ्रस्ट, सॉरी लाइक हाइपोथैलेमस को कहेगी कि एक्टिवेट द थ्रस्ट सेंटर। नाउ डायबिटीज़ मिलाइटस को देखते हैं। क्या हुआ है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। कॉजेस क्या हो सकते हैं, या फिर इंसुलिन का लैक है, या बॉडी की इनएबिलिटी, या सेल्स की इनएबिलिटी को इंसुलिन के रेजिस्ट हो गए हैं। तो आपको टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके के डायबिटीज़ मिलाइटस मिलते हैं। या फिर तो आप बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, NIDDM एंड IDDM टाइप 1 एंड 2। इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स हो गया, तो इंसुलिन की दिक्कत, और इसमें ये रेजिस्ट हो गए। वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होने चाहिए थे ग्लूकोज के लिए वो नहीं है। ये क्यों होते हैं, जनरली ओवर ईटिंग, इन्वायरमेंटल हैबिट या ओवर ईटिंग या ओबेसिटी, इन सब के कारण ऐसा होता है। इंसिपिडस में आपको इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिस्टम रहता है कि किडनी के हार्मोनल की वजह से किडनी इनएबिलिटी टू कंजर्व द वाटर, और लीड्स क्या करती हैं आपको, यूरिनेशन या फिर एक्सेसिव थ्रस्ट, दैट इज ऑल्सो कम इनटू डायबिटीज इंसिपिडस। यानी इंसुलिन की दिक्कत नहीं हुई, थ्रस्ट और यूरिनेशन दोनों में कॉमन था, तो किडनी की इनएबिलिटी थी कि आपको डायबिटीज इंसिपिडस हुआ। नाउ नेक्स्ट सिम्टम्स, यानी डायबिटीज़ मिलाइटस को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, हाई ब्लड शुगर लेवल मिलेगा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया तो मिलने प्यास ज़्यादा लगी इसमें। इसमें पॉलीफेजिया में क्या हुआ कि अब इंसुलिन है नहीं, या फिर इंसुलिन बना नहीं, बीटा सेल का डिस्ट्रिक्शन या एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, इंसुलिन रेजिस्ट हो गई, तो सेल को एनर्जी नहीं मिल रही। तो सेल को जब एनर्जी नहीं मिल रही तो कंपनसेट करने के लिए या तो मसल के प्रोटीन को या फिर फैट को यूज़ कर रहा है, तो उस एनर्जी को वो वहाँ से लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, फैटिक होगा, धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा। वूंड हीलिंग, डिलेड वूंड हीलिंग इज फाउंड इन डायबिटीज़ मिलाइटस, क्योंकि नर्व वेसल्स पे और ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस पोर्शन पे ब्लड सप्लाई में दिक्कत आएगी, तो स्लो हीलिंग होने के चांसेस रहेंगे। तो डिलेड वूंड हीलिंग इज ऑल्सो फाउंड। ये सिम्टम्स हैं आपके डायबिटीज़ मिलाइटस के। लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन मिलेगा, आपने अनकंट्रोल रखी डायबिटीज़ को, तो जो अपन ने पढ़ा था डायबिटिक रेटिनोपैथी, किडनी में दिक्कत, नेफ्रोपैथी, नर्व की न्यूरोपैथी, हार्ट डिजीजेज, इन्फेक्शन एंड गैंग्रीन इज फाउंड।
डायग्नोसिस कैसे करेंगे? दिस इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर, जो अगर 126 mg पर डी से ज़्यादा आ रही है तो डायबिटिक हैं। HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा आता है, जो क्या होता है 2 से 3 महीनों का आपका ग्लाइसिनेटेड हीमोग्लोबिन को देखा जाता है, तो उसका काउंट 6.5 से कम होना चाहिए, या फिर 5 से ज़्यादा 6.5 के बीच में प्री डायबिटिक रहते हो, इससे ज़्यादा हो गया तो आप डायबिटिक हो। नेक्स्ट इज RBS, इट शुड बी लेस देन 200 mg/dl। OGTT का मतलब होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी 8 आवर्स के फास्टिंग के बाद जब आप 100 ग्राम ऑफ शुगरी ड्रिंक कुछ लेते हो, फिर आपका 2 से 3 घंटे पहले जो बाद में जो टेस्ट किया जाता है दैट इज़ OGTT, तो ये शुड बी लेस देन, दैट इज़ लगभग कॉमन है ये चीज़ें, जो 100 200 से कम होनी चाहिए। ये क्या है? हीमोग्लोबिन HbA1c, तो ग्लाइसिनेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में ये एक्सप्लेन करता है। वाई इट इज़ रिटन ए, वाई इट इज़ रिटन 1 and C, तो देख लेते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए HB लिखा है, ए टाइप इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इसलिए ए लिखते हैं, 1C इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब क्रोमेटोग्राफी की जाती है तो इसका परसेंटेज लिखा जाता है कि कितना आपको परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लाइसिनेटेड मिला है, तो इसका पूरा टर्म बन जाता है HbA1c, और ये 2 से 3 मंथ का कैलकुलेट किया जाता है, इट शुड बी लेस देन 6.5। नाउ मैनेजमेंट क्या करेंगे? 1 टाइप में तो इंसुलिन की दिक्कत थी इसलिए इंसुलिन दे दो। टाइप 2 के अंदर वहाँ पे मैनेजमेंट करवाइए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, और उसके अलावा जो आप ओरल मेडिसिन जैसे मेनफॉर्मिन इज़ वेरी कॉमन, ये यूज़ करते हैं। ये क्या है? ओरल या फिर सबक्यूटेनियस हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन या ड्रग्स हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में हर्ब्स, रसायन और पंचकर्मा का यूज़ किया जाता है। नाउ समरी अगर डायबिटीज़ के बारे में बोले तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन को बताइए, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज बताए, फिर एनाटमी या फिर फिजियोलॉजी एक्सप्लेन कीजिए जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ा कैसे, क्योंकि पेनक्रियास में अल्फ़ा और बीटा सेल्स थे जहाँ ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रीशन था। इंसुलिन के सिक्रीशन में दिक्कत आई, इधर कैन बी इन फर्स्ट डायबिटिक टाइप, इन सेकेंड डायबिटिक ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ फर्स्ट टाइप के अंदर इंसुलिन की दिक्कत थी क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, और सेकेंड में वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया था इस वजह से। नाउ नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट लिखिए। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, इंसुलिन का मैनेजमेंट है, मेनफॉर्मिन या फिर सबक्यूटेनियस ड्रग्स दी जाती हैं जो हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करती हैं। एंड डायग्नोसिस, जिसमें आप फास्टिंग ब्लड शुगर को एक्सप्लेन कीजिए, रैंडम ब्लड शुगर को एक्सप्लेन कीजिए, एंड HbA1c उसको एक्सप्लेन कीजिए, नाम भी कैसे आया, या फिर उसका कितना काउंट जो है 2 से 3 महीने के अंदर लेस देन 6.5 होना चाहिए, तो डायबिटीज़ का होता है। दिस इज़ होल समरी ऑफ डायबिटीज़। थैंक यू।